Hi friends, welcome to our English learning YouTube channel Your English Guide। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में रोमांस का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, खास तौर पे आज के खुले और आधुनिक ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी में। और अंग्रेजी में अपने रोमांटिक मूड को हम कैसे एक्सप्रेस करें, आज हम वही सीखेंगे। दोस्तों, इस बात का एहसास तो हर किसी को होता ही है कि रोमांटिक बातों के जरिए आप अपने संपर्क में आए अपोजिट सेक्स के लोगों के मन में अपने लिए आकर्षण पैदा कर सकते हैं, एक चुंबकीय झुकाव अपने लिए पैदा कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम रोमांटिक वर्ड्स गिव यू अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एंड मेक यू एन इंटरेस्टिंग पर्सन फॉर द पीपल अराउंड यू। तो आइए इस तरह के वर्ड्स और सेंटेंसेस को हम सीखना शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे पहले सेंटेंस का सिचुएशन। अगर आपको किसी से यह कहना हो कि जितना या जितनी वो इंसान आपको अपना लगता है उतना और कोई नहीं लगता, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव नेवर फेल्ट सो क्लोज, सो कंफर्टेबल और सो फ्रेंडली विद एनी अदर पर्सन। आप इसे अनदर पर्सन भी कह सकते हैं, यानी जितना आपके साथ सहज अपनापन या अधिकार महसूस होता है उतना किसी और के साथ नहीं महसूस होता। दोस्तों, दूसरा सेंटेंस है, अगर आपको किसी से यह कहना हो कि मैं सारी जिंदगी ढूंढूं तो भी आपके जैसा इंसान मुझे कभी नहीं मिलेगा, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई कुड सर्च माई होल लाइफ थ्रू एंड नेवर फाइंड अनदर यू। यानी पूरी जिंदगी ढूंढने पर भी आपके जैसा दूसरा इंसान कभी नहीं मिल सकता है मुझे। दोस्तों, देखिए हमारा तीसरा सेंटेंस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको यह कहना हो कि लोग कहते हैं प्यार सिर्फ एक बार होता है, पर यह सच नहीं है, क्योंकि जब जब मैं तुमको देखता हूं या देखती हूं तुमसे बार बार प्यार हो जाता है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे They say you only fall in love once, but that cannot be true. Every time I look at you, I fall in love all over again. दोस्तों, ये रहा चौथा वाक्य, यानी चौथा सेंटेंस। जब ये कहना हो, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे तुमसे क्यों प्यार है, तो मैं इसकी वजह बताने में सारी रात बिता सकती हूं। यानी इतनी वजह हैं कि उन्हें बताने में सारी रात बीत जाएगी। If you need to hear why I love you, I can go on all night. दोस्तों, अब ये पांचवा सेंटेंस है आपके सामने। जब किसी से ये कहना हो, मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मेरे पास रहो, तुमसे बातें करूं, तुमको हमेशा अपने आसपास महसूस करूं, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे I am consumed by the desire to be with you, to talk to you and to feel you near me. अब ये रहा हमारा सिक्स्थ सेंटेंस, यानी छठा सेंटेंस। जब किसी से ये कहना हो, तुम इतने प्यारे क्यों हो यार, इतना प्यारा होना अच्छी बात है क्या, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे स्टॉप बीइंग सो एडोरेबल, इट्स नॉट फेयर। दोस्तों, ये रहा हमारा सेवेंथ सेंटेंस। अगर आपको किसी से ये कहना हो, मैं जितना ज्यादा तुमको जान पाता हूं तुमसे मेरा प्यार उतना ही बढ़ता जाता है, मैं ये सच कह रहा हूं, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे द मोर आई लर्न अबाउट यू द मोर आई लव यू एंड आई एम सीरियस। दोस्तों, यह है हमारा आठवां सेंटेंस। अगर आपको किसी से यह कहना हो, तुम मुझे दीवाना बना देती हो, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स क्रेजी द वे यू मेक मी फील। दोस्तों, और जब यह कहना हो कि तुम ही से मेरी जिंदगी में मुस्कुराहट है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू मेक मी स्माइल। और दोस्तों, यह है 10वां सेंटेंस। अगर किसी से आपको यह कहना हो कि तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हेन आई एम विद यू इट फील्स लाइक होम। दोस्तों, यह है 11वां सेंटेंस। अगर आपको किसी से यह कहना हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं
और मुझे यकीन नहीं होता कि किसी इंसान के लिए मेरे दिल में ऐसे जज्बात हो सकते हैं, तो आप इसे अंग्रेजी में इस तरह कहेंगे, आई लव यू सो मच, आई कैन नॉट बिलीव आई एक्चुअली फील दिस वे अबाउट समवन। दोस्तों, यह है 12वां सेंटेंस। अगर आपको किसी से यह कहना हो, तुम ना सिर्फ मेरी रूह से जुड़े हो, रूह यानी आत्मा या सोल, तुम ना सिर्फ मेरी रूह से जुड़े हो, दरअसल तुम तो मेरी रूह का ही एक हिस्सा हो, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे, यू आर नॉट जस्ट माई सोलमेट, यू आर ए पार्ट ऑफ माई सोल। अगर आपको किसी से यह कहना हो, जो हम 13वें सेंटेंस में देखने जा रहे हैं, तुम्हारे बगैर जिंदगी के बारे में सोच पाना मुमकिन नहीं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, अंग्रेजी में, इमेजिनिंग लाइफ विदाउट यू इज इम्पॉसिबल। और ये रहा 14वां सेंटेंस। जब आपको यह कहना हो, मेरी नजर में तुम गजब के शानदार इंसान हो, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे, यू आर द मोस्ट अमेजिंग पर्सन आई हैव एवर नोन। और यह है 15वां सेंटेंस। अगर आपको किसी से यह कहना हो कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे हो या तुम मेरी हो, आखिर तकदीर मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे, आई कैन नॉट बिलीव यू आर माइन, हाउ डिड आई गेट सो लकी। और ये रहा 16वां सेंटेंस, 16th सेंटेंस। अगर आपको किसी से यह कहना हो, तुमसे मिलने से पहले मुझे एहसास ही नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे, आई नेवर न्यू हाउ जॉयस लाइफ कुड बी अंटिल आई सॉ यू। और यह है 17th यानी 17वां सेंटेंस। अगर आपको किसी से यह कहना हो, जब तुम मेरे पास नहीं होते हो तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल का कोई हिस्सा खो गया है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे, अ पीस ऑफ माई हार्ट इज ऑलवेज मिसिंग व्हेन यू आर नॉट विद मी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके जरिए आप इंप्रेसिव तरीके से अपने प्यार का एहसास अपने सोलमेट को करा सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।